हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 में एक स्टैटिक का पोर्शन है, जिसमें भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये चारों टॉपिक अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने स्टैटिक के लिए 10 नंबर की क्लास की सीरीज शुरू करी है। अगर आपने इससे पहले 3 क्लास नहीं देखी है तो तीनों क्लासों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहां से आप क्लास को देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संसद की। तो भारतीय संसद हमारे संविधान में कहाँ पे देखने को मिलता है, इसको देखते हैं। तो भारतीय संविधान का जो 5 भाग है, भाग 5 जो है उसमें संघीय विधायिका का वर्णन है। किसका वर्णन है? संघीय विधायिका का, जो कि अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं संसद की, तो संसद जो है अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक है। ये हमारे भारतीय संसद के बारे में वर्णन करता है। अगर हम बात करते हैं भारतीय संसद की, तो भारतीय संसद जो है किस किस से मिलकर बनी होती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर भारतीय संसद मिलकर बनी होती है। अगर अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय संसद जो है अनुच्छेद किस में है, भारतीय संसद जो है अनुच्छेद 79 में है। अगर मैं राज्यसभा की बात करूँ तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा की बात करता हूं तो लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में है। अगर वहीं मैं राष्ट्रपति की बात करता हूं तो राष्ट्रपति हमारा अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके सदस्यों की कि इनमें कितने कितने सदस्य होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है वो होती है 250, यानी सांसदों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। ये नंबर आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा और 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है और लोकसभा का जो चुनाव होता है हमारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो 238 सदस्य हैं, इन 238 में से 234 सदस्य जो है हमारे राज्य से चुनकर आते हैं और जो 4 सदस्य होते हैं यूनियन टेरिटरी से आते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। अगर हम वास्तविक सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या 245 है। इसमें 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं और जो 233 सदस्य हैं वो निर्वाचित हुए हैं, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों से आए हैं और यूनियन टेरिटरी से 4 सदस्य हैं, जिसमें दिल्ली से हमारे 3 सदस्य हैं और पुदुचेरी से हमारा 1 सदस्य। ये बेसिक डाटा है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा में अधिकतम संख्या अब कितनी है? 550 है। पहले ये 552 हुआ करती थी। 2 सदस्य हमारे जो है ये हटा दिए गए हैं 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2020 में। अगर हम बात करते हैं निर्वाचित सदस्य तो 530 जो है राज्यों से आते हैं और 20 हमारे केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। अगर हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं लोकसभा में तो 543 सदस्य जो हैं अभी वर्तमान में हैं, जिसमें निर्वाचित 530 हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं 13 में भी। दिल्ली से अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में 7 सदस्य हैं और अदर स्टेट से हमारे 6 सदस्य हैं। तो ये तो बेसिक डाटा हुआ हमारा संसद का, जिसमें आपको बताया गया है कि कितने सदस्य अधिकतम होते हैं और वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है। ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ी सी आगे चलते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा होता क्या है। तो देखिए, अब एक बार फिर से हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि लोकसभा जो है हमारा अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा हमारा जो है अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा को हमारा निम्न सदन बोला जाता है, इसको अस्थायी सदन भी बोला जाता है, और जो है हमारा राज्यसभा है उसको उच्च सदन बोला जाता है या स्थायी सदन भी इसको बोला जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, आदमी डायरेक्ट चुनाव वोट डालता है, और जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अगर हम बात करें न्यूनतम आयु की, यानी राज्यसभा, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यहाँ पे इस कार्यकाल होता है सदस्य का, ना कि राज्यसभा और लोकसभा का। लोकसभा हमारी कभी भी भंग हो सकती है, राज्यसभा हमारी कभी भी भंग नहीं होती है। इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को चेंज कर दिया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को जो है चेंज कर दिया जाता है। अगर हम प्रमुख की बात करें तो लोकसभा का प्रमुख स्पीकर कहलाता है और राज्यसभा का प्रमुख सभापति कहलाता है, जो कि हमारे भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगर इनके सैलरी की बात करें तो 3,30,000 इसकी सैलरी होती है और राज्यसभा जो सांसद है उसकी भी 3,30,000 इसकी सैलरी होती है। ठीक है, अगर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के, उनको भी आपका पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की बात करें तो देखिए, अनुच्छेद 83 में क्या है? सदनों की अवधि का मतलब क्या है कि कौन कौन से सदन कितने कितने समय के लिए चलेंगे, ये है हमारी सदनों की अवधि। अगर हम बात करें अनुच्छेद 84 में है सदस्यों की योग्यता का मतलब क्या है? लोकसभा सांसद बनने के लिए और राज्यसभा सांसद बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जैसे वे भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की न्यूनतम आयु पार करना चाहिए और
पागल वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन हैं जो योग्यता के अंदर आते हैं, जो भी अनुच्छेद 84 के अंदर पूछा गया। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि अनुच्छेद 84 में क्या है, तो आप बताओगे सांसदों की योग्यता। ठीक है, आप बात करते हैं अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 क्या है? सत्र, संसद के सत्र। संसद के सत्र यानी संसद के कितने सत्र हैं? टोटल 3 सत्र होते हैं। नंबर 1 होता है बजट सत्र, नंबर 2 मानसून सत्र होता है, नंबर 3 होता है शीतकालीन सत्र। जो हमारा बजट सत्र होता है वो फरवरी से मई के बीच में चलता है, जो हमारा मानसून सत्र होता है वो जुलाई से सितंबर के बीच चलता है, और जो हमारा शीतकालीन सत्र होता है वो हमारा नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है। ये डाटा है हमारा लोकसभा और राज्यसभा का। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये क्लास अच्छी लगी। अगर ये क्लास अभी को आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि डायरेक्ट ही इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे 2 वर्ड आपके सामने दिखे गए हैं, जैसे 2 वर्ड है, एक तो होता है स्थगन। स्थगन का मतलब क्या होता है? बैठक को टाल देना। तो स्थगन कौन करता है? किसी भी बैठक को अगर टालना हो तो उसका कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। जैसे अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में पीठासीन अधिकारी कौन होता है? हमारा स्पीकर होता है। अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में इसमें पीठासीन अधिकारी हमारा जो है उपसभापति, जिसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति होता है। तो उन दोनों के द्वारा जो है बैठक को टाला जा सकता है। अगर सत्रवासन की बात करें तो सत्र को खत्म कर देना होता है, वो ये किसके द्वारा होता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 क्या कहता है? सभापति या उपसभापति किसके होते हैं? राज्यसभा के। इसमें वर्णन किया गया अनुच्छेद 89 में। अगर अनुच्छेद 93 की बात करते हैं तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसके? लोकसभा के। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की और बात करते हैं तो 108, अनुच्छेद नंबर 108, इसमें क्या कह रहा है? संयुक्त बैठक की बात हो रही है। यानी अगर कोई ऐसा मामला फंस जाता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग निर्णय नहीं ले पाती, तो राष्ट्रपति जो है एक जो है संयुक्त सत्र की आहुति करता है, मतलब संयुक्त सत्र बुलाता है, जो हमारा अनुच्छेद 108 में वर्णन है। 108 में जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मिलकर एक संयुक्त सत्र की बैठक करते हैं, जिसकी अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। और एक होता है गणपूर्ति। गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। गणपूर्ति का मतलब है टोटल जो लोकसभा या राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उनका 1/10 सदस्य होना है, तभी अगर 1/10 सदस्य नहीं उपस्थित हैं तो वह सत्र की शुरुआत नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 110 की, अनुच्छेद 110 में क्या है? अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक कौन डिसाइड करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? यह जो बात है ये हमारा लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। ठीक है, अगर उसके बाद बात करते हैं 112 की, अनुच्छेद 112 की, तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है, और वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम बजट का रूप देते हैं। किसका रूप देते हैं? बजट का रूप देते हैं। अगर आपसे बजट तो डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा क्योंकि संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है। बजट की जगह जो वर्ड यूज हो रहा है वो वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज हो रहा है, वो भी अनुच्छेद 112 में है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 117 की, तो अनुच्छेद 117 में हमारा वित्तीय विधेयक है। वित्तीय विधेयक या धन विधेयक को कौन डिसाइड करता है? ये हमारा लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है। ठीक है, संसद से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं और इनसे किस प्रकार से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब भी हमारा कोई भी सत्र शुरू होता है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है जो हमें पता होना चाहिए कि क्या उनका पीरियड क्या होता है। एक होता है हमारा प्रश्नकाल। देखिए, दोनों सत्रों में कार्यवाही का प्रथम घंटा जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रश्नकाल बोलते हैं। ये जो समय होता है 11 से 12 बजे का बीच होता है, इसमें जो है क्वेश्चन किए जाते हैं। इसमें क्या किए जाते हैं? क्वेश्चन किए जाते हैं एक दूसरे से। देखिए, एक होता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होता है? जिसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है उसको बोलते हैं तारांकित प्रश्न। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तारांकित प्रश्न क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए तारांकित प्रश्न वह प्रश्न होता है जिसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है। एक होता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न क्या होता है? जिसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है उसका जो है उसको बोला जाता है अतारांकित प्रश्न। ठीक है, एक होता है पूरक प्रश्न। जो भी उत्तर हमने लिखित रूप में मतलब मौखिक रूप से दिया है उसके उत्तर को लेकर किसी बात पे दोबारा प्रश्न पूछा जाए। अगर कोई किसी ने सांसद ने कोई उत्तर दिया और उस उत्तर से किसी दूसरे सांसद ने एक और क्वेश्चन पुटअप कर लिया तो उसको बोला जाता है पूरक प्रश्न। यानी प्रश्न में से जो उत्तर मिला उस उत्तर में से दोबारा से प्रश्न पूछना कहलाता है पूरक प्रश्न। एक होता है हमारा शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है? प्रश्न काल के तुरंत बाद का जो 1 घंटा का समय होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा शून्यकाल होता है। जैसे 11 से 12 बजे का जो टाइम पीरियड होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है, और 12 से 1 बजे का जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा शून्यकाल होता है। वो क्या कहलाता है? हमारा शून्य काल कहलाता है। अगर हम स्टैटिक की बात करें तो पहली लोकसभा जो हमारी थी 15 मई 1952 से शुरू हुई थी, जो 27 फरवरी 1956 तक चली थी। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करते तो इसके अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलकर। ये आपको पता होना चाहिए पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारी कौन सी लोकसभा है? वर्तमान में हमारी 17वीं लोकसभा है, जो कि 24 मई 2019 से अब तक चली आ रही है। इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है।
और विपक्ष के नेता जो है अधीर रंजन चौधरी हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये अभी करंट से रिलेटेड है। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूँ, राष्ट्रपति कौन है हमारे द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति कौन है जगदीप धनखड़ जो है हमारे उपराष्ट्रपति हैं। हम बात करते हैं विधानमंडल की। अब जिस तरीके से आपने संसद समझा है उसी तरीके से आप समझेंगे विधानमंडल। देखिए संसद जो होती है वो हमारे केंद्र में बात करते हैं, केंद्र में जिस तरीके से कार्यपालिका होती है उसी तरीके में हमारे जो है राज्य में कार्यपालिका होती है, जिसको हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं। इसका वर्णन जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 168 में है। जिस प्रकार से हमारी संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, उसी प्रकार हमारी जो विधानमंडल है वह विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनती है। हमारी जो विधानमंडल है वो किससे मिलकर बनती है? विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर हमारी जो है विधानमंडल बनती है। ये अनुच्छेद 168 में है। अनुच्छेद 168 में किसका वर्णन है? विधानमंडल का वर्णन है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं जो हमारे संविधान से संबंधित, संविधान में है और इनका जिक्र जो है विधानमंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में जो है विधान परिषद का उन्मूलन या गठन का वर्णन किया गया है। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का उन्मूलन या गठन का वर्णन है? तो 169 आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 170 की, तो विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 में है। विधानसभा को जिस प्रकार से लोकसभा को सेंटर के यानी केंद्र के स्तर पर निम्न सदन बोला जाता है, उसी तरीके से राज्य के स्तर पर विधानसभा को जो है निम्न सदन बोला जाता है। विधानसभा क्या है? निम्न सदन है राज्य स्तर पर। इसका कार्यकाल कितना होता है सांसदों को? 5 साल। इसके सांसदों को क्या बोल, इसके मतलब जो सदस्य होते हैं उनको विधायक बोला जाता है और इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 171 की, अनुच्छेद 171 में जो है विधान परिषद का गठन है। किसका गठन है? विधान परिषद का गठन है। इसको उच्च सदन बोला जाता है और इसके कार्यकाल का सदस्य कितना होता है? सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 178 की, अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वर्णन है। ये दोनों ही आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 178 में क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 में क्या है? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 199 क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक क्या है? यहाँ पे ये राज्य स्तर पर क्या है? ये राज्य स्तर पर, यानी राज्य स्तर पर जो भी कोई धन विधेयक है उसका वर्णन कहाँ पे है? 199 में है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 202 की, तो 202 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण किसका है? ये भी राज्य का। ये भी किसका है? राज्य का। इसको क्या बोला जाता है? राजकीय बजट बोला जाता है। राजकीय बजट बोला जाता है, राजकीय बजट। हालांकि ये राज्य के बजट इसमें वर्णित नहीं है। अगर हम बात करते हैं विधान परिषद की, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है? तो भारत के ऐसे कुल कितने राज्य हैं? भारत के ऐसे कुल 6 राज्य हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना। ये 6 वह राज्य हैं जिनमें भारत में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। कितने राज्य हैं? 6 राज्य। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। अगर हम बात करते हैं विधान परिषद का गठन कैसे होता है, तो विधान परिषद का गठन देखिए इस तरीके से होता है। कुछ ये फॉर्मेट मैंने आपको बनाया है, जैसे 1/3, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/12। इस बात का मतलब ये है, इसको समझिए कि अगर टोटल सदस्य हैं, टोटल सदस्य का 1/3 यानी टोटल सदस्य का 1/3 जो है नगर पालिका द्वारा, जो भी राज्य की नगर पालिकाएं हैं उनके द्वारा सदस्यों को चुना जाता है। कहाँ से चुना जाता है? नगर पालिका सदस्यों द्वारा जो है सदस्यों को चुना जाता है, 1/3 सदस्यों को। अब उसके बाद 1/3 सदस्य जो है निर्वाचक मंडल जो बनता है उसका, जो भी हमारी विधानसभा होती है, उस विधान परिषद जो होती है उसका जो स्टार्टिंग में जो मेंबर बनते हैं, निर्वाचन मंडल जो होता है उनके द्वारा जो है 1/3 सदस्यों का जो गठन किया जाता है निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। उसके बाद 1/6 सदस्यों का जो होता है विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर पर जो है चुनाव होता है, जिसमें टीचर्स जो हैं चुनाव लड़ते हैं और वो जो है 1/6 सदस्यों के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। उसके बाद 1/6 सदस्यों द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा संस्था द्वारा जो है इसका जो हमारे माध्यमिक शिक्षा संस्थान हैं उनके द्वारा जो है 1/6 सदस्यों का स्थान भरा जाता है। उसके बाद 1/12 सदस्य जो है राज्यपाल मनोनीत करता है। कुल इस प्रकार से जो है हमारी विधान परिषद है उसमें जो है 100% सीटों का गठन होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 तरीके के जो है इसमें जो है विधायक चुनकर आते हैं और 5 आपको पता होने चाहिए कि ये नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जान के हैं। उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 31 है। विधानसभा की सीट हमारी 403 है। विधान परिषद की सीट कितनी है? हमारी 100 सीटें हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। ये किसी भी स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में सर्वाधिक है। ये कितना है? सर्वाधिक है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट है, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है और सबसे ही ज़्यादा विधान परिषद सीट है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं।
संसदीय कार्य मंत्री जो हैं सुरेश कुमार खन्ना है, विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी हैं, और जो है हमारे विपक्षी दल के नेता जो हैं अखिलेश यादव हैं, और प्रमुख सचिव जो हैं वो हमारे प्रदीप कुमार दुबे हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर साथियों ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, जो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, इस प्लेलिस्ट की सारी क्लास को देखिए और आपको एक यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, जिससे जो कि स्टैटिक जीके है, इस क्लास से बाहर नहीं जाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।